काला रिश्ता, एक बंधन जो मुझे हमेशा सताएगा। शादी की पहली रात हर दुल्हन के लिए खास होती है, लेकिन मेरी पहली रात डर और वहशत से भरी थी। मैं आयुष से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन घरवालों ने मुझे इस रिश्ते में जबरदस्ती बांध दिया। शादी से पहले ही मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ अजीब है। हवेली के कोने कोने में अंधेरा बसता था, और सबसे ज्यादा खौफनाक था मेरा कमरा, जिसे काले कमरे के नाम से जाना जाता था। मुझे बताया गया था कि यह कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन मेरी शादी के लिए इसे खोला गया। पहली रात जब मैं कमरे में दाखिल हुई, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मुझे घूर रही थी। और सबसे डरावनी थी वो तस्वीर जिसमें एक दुल्हन खड़ी थी, उसकी आंखें काली, चेहरा धुंधला और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आयुष कमरे में आया और चुपचाप मेरे पास बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें किसी भी हालत में इस कमरे में रात के 3 बजे तक जागते रहना है। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि अगर तुम सो गई तो तुम्हें लेने वो आ जाएगी। मुझे लगा शायद आयुष कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। डर के बावजूद मैं जागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाने कब मेरी आंख लग गई। और तभी मुझे ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। कोई मेरे चेहरे को छू रहा था। मैं कांप उठी। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा सिर उठाया, मेरा दिल गले में आ गया। आयुष बिल्कुल सीधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वो किसी गहरी सोच में डूबा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका जिस्म अजीब तरीके से कांप रहा था। और फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सर्द हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, और साथ ही वो भी एक औरत, लाल जोड़े में, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, बिना किसी भाव के। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने आत्मा तक निकाल दी हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये मेरा कमरा है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। आयुष अब भी वैसे ही बैठा था, आंखें बंद। मैं उसे हिलाने लगी, आयुष उठो। लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अचानक वो औरत मुझ पर झपटी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा बदन जड़ हो चुका था। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली, और उसकी उंगलियां जलती हुई कोयले जैसी गर्म थी। मेरे कानों में उसकी सरसराती आवाज आई, तूने मेरी जगह ले ली। अब तुझे मेरी जगह जाना होगा। मेरे दिमाग में अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश हो रही थी। लेकिन आखिरी चीज जो मैंने सुनी, वो थी आयुष की चीख, नहीं, इसे मत ले जाओ। और फिर सब कुछ गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं हवेली के पुराने तहखाने में थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक दिया जल रहा था। सामने आयुष बैठा था, सिर झुकाए हुए। मैं हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी चीज से बंधी हुई थी। आयुष? मेरी आवाज टूटी हुई थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो। क्यों? मेरा दिल धड़क रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें इस हवेली में सिर्फ अपनी पत्नी बनाकर नहीं लाया था, बल्कि एक बलि चढ़ाने के लिए लाया था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूटने लगा। क क्या? वो औरत जो तुमने देखी, वो मेरी पहली बीवी थी।
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैंने उससे सिर्फ जिद में शादी की थी, लेकिन जब मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई तो मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने आत्महत्या कर ली, इसी कमरे में। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जब तक मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा, वो मुझे और मेरी हर नई दुल्हन को बर्बाद करती रहेगी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर कोई भी इस हवेली में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। अब तुम्हें उसे सौंपना पड़ेगा, तभी मैं बचूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला। आयुष ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं मजबूर था। मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। तभी वो फिर से आ गई। वो लाल जोड़े में थी, लेकिन अब उसकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ चुकी थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अब तू मेरी जगह लेगी। मेरा जिस्म बर्फ हो चुका था। लेकिन तभी मुझे एक चीज याद आई। आयुष ने कहा था कि उसने उसे छोड़ दिया था, मगर शायद वो अभी भी इंतजार कर रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, तू उसे मुझसे ज्यादा चाहती थी ना? वो ठहर गई। मैंने गहरी सांस ली। फिर, मुझसे बदला क्यों? ले जा उसे। वो तेरा ही था। आयुष की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ऐसा मत करना। पर बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत मुस्कुराई और एक झटके में आयुष को खींच लिया। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोला, आयुष जा चुका था। सिर्फ हवेली में सन्नाटा था। उस रात के बाद मैं हवेली से चली गई। मगर आज भी जब रात को सोने लगती हूं तो मुझे वो हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अब तू मेरी जगह लेगी। क्या मैं ही दरिंदा हूं जिसने उसे उसकी दुल्हन को लौटा दिया? या ये सिर्फ एक और काला रिश्ता था जिसका कोई अंत नहीं?